कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करना होता है जहां ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रुक गया है। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। हम बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा है। जब यह लंबी अवधि तक चलता रहता है तो इससे हम सबसे पहले शारीरिक रूप से पीड़ित होते हैं, फिर हम मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं। वास्तव में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन के चारों ओर बहुत तरह की ऊर्जा होती है जो हमें प्रभावित करती है, चाहे हमारे चारों ओर के लोग हों, चारों ओर की हवा हो, वातावरण हो और बहुत कुछ हो जो अपनी ऊर्जा से हमें प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं या फिर मिट्टी या पीतल के पात्र में पानी पीते हैं तो इनसे भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हवा से भी प्रभाव पड़ता है। किसी के अच्छे शब्द या बुरे शब्दों का भी हमारे कान पर, फिर हमारे दिमाग पर और फिर हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। जब जीवन में कुछ बदल नहीं रहा होता है तो इसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर नकारात्मक प्रभाव आ चुका है। अब इसका सकारात्मक होना अति आवश्यक है, तभी रुका हुआ जीवन पुनः चलना शुरू होगा। और सकारात्मक बनाने के लिए केवल ईश्वरीय शक्ति का अनुसरण ही आवश्यक है। केवल ईश्वर ही सही मार्ग दिखाकर हमें बता सकता है कि हमारे जीवन में जो नकारात्मक है उसे कैसे दूर किया जाए। और जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए ईश्वर सबसे बड़ा सकारात्मक है, सबसे बड़ी सच्चाई है। धैर्य और विश्वास तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करेगा। इसलिए धैर्य और विश्वास को सदैव बनाए रखना है और ईश्वर की अनुकंपा के लिए प्रार्थना करनी है। तभी निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन होगा। तुम निरंतर अपने जीवन को सही राह पर लेकर चल रहे हो और अपनी आराधना ईश्वर के प्रति निरंतर कर रहे हो। तुम निश्चित रूप से अपने जीवन के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर पाओगे और तदुपरांत तुम अपने जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा लाओगे उससे तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम अपने जीवन में यथासंभव उन शक्तियों को प्राप्त करोगे जिससे जीवन में तुम मनचाही इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।